सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा पूरे वर्ष बनी रहे, पूरे वर्ष क्या पूरी जिंदगी बनी रहे। आप एक सुखमय जीवन व्यतीत करें और आपने जो टारगेट बनाया है सरकारी नौकरी पाने का, तो वो टारगेट भी जो है इस बार अचीव हो जाए। तो यही मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। हैप्पी महाशिवरात्रि। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 11 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट पर भी। देखिए आज की वीडियो में 11 मार्च के जो आपके 12 करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल में। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए इस करंट अफेयर सेशन की एक खास बात होती है कि आपसे वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन हमले पूछे जाते हैं और पिछले दिन के जो 5 क्वेश्चन हमले हैं वो रिवाइज किए जाते हैं। तो शुरू से लास्ट तक इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए सबसे चर्चित प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि अभी देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा भी नहीं किया, लेकिन अभी हाल ही में राजनीतिक गतिरोध के कारण उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो उसके बाद फिर जब वो पद खाली हो गया फिर तीरथ सिंह रावत बन गए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो इनका नाम है तीरथ सिंह रावत। देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इस्तीफा कब दिया था? 9 मार्च 2021 को। किसको दिया था? जो उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य को। तो यहाँ पे 3 नाम क्लियर हो गए कि पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इस्तीफा दिया। और नए कौन बने? तीरथ सिंह रावत बने। और उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य है। और अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों की उत्तराखंड जो है इसकी कितनी राजधानियां हैं। ठीक है, एक राजधानी है या फिर 2 राजधानी है, और अगर 2 है तो दोनों के नाम कौन कौन से हैं। देखते हैं कितने लोगों को पता है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखिए रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी ने। देखिए फार्मा कंपनी एक है, यानी कि दवा बनाने वाली कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मा। इसने कहा है कि जो अभी क्रिकेटर रोहित शर्मा है इनको जो है अपने इसने कैंडिड पाउडर उत्पाद के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ग्लेनमार्क फार्मा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं मार्च 2021 में, जिनका नाम है रोहित शर्मा। देखिए जो आपकी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, ठीक है, इसके सीईओ हैं ग्लेन मारियो सेल्डना और इसके फाउंडर ग्रेसियस सेल्डना है। और इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1977 में, यानी कि बहुत पुरानी फार्मा कंपनी है और इसका मुख्यालय स्थित है महाराष्ट्र में। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो देखिए बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कोनेरू हम्पी को। और इसके साथ ही जो आपकी 19 वर्षीय भारतीय शूटर मनु भाकर हैं, इनको जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड श्रेणी का विजेता भी जो है घोषित किया है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। पहला ये कि 2021 में बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है कोनेरू हम्पी को। और दूसरा जो आपका 2021 है, तो 2021 में किस भारतीय शूटर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया है मनु भाकर को। ठीक है, मनु भाकर एक निशानेबाज हैं। देखिए जो आपका बीबीसी है तो इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में टीम डेवी। बीबीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम के लंदन में, और बीबीसी की स्थापना 1922 में की गई थी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया। तो देखिए इस देशभक्ति बजट का अमाउंट है 69,000 करोड़ रुपए। देखिए ये अपने आप में सबसे एक यूनिक प्रश्न है कि देशभक्ति बजट, आपने कभी ऐसा नाम सुना नहीं होगा। तो देशभक्ति बजट का अमाउंट कितना है? 69,000 करोड़ रुपए। और इसको भी हाल ही में दिल्ली की सरकार की तरफ से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वहां की विधानसभा में पेश किया। ये बजट क्या है? देखिए इस बजट का उद्देश्य है कि दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, ठीक है, ये मनाना चाहती है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को, और इसीलिए ये अमाउंट सेंक्शन किया गया है। और देखिए जो दिल्ली की सरकार है ये अब जो है 12 मार्च से, ठीक है, यानी कि 12 मार्च 2021 से एक कार्यक्रम आयोजित करेगी इसको सेलिब्रेट करने के लिए भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को, ठीक है, जो कि 75 सप्ताह तक चलेगा। तो इसको याद रखिएगा देशभक्ति बजट किस लिए पेश किया गया है, कितना अमाउंट है। पांचवा प्रश्न है कि किस भारतीय गेंदबाज को फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। तो देखिए फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को। ठीक है, और देखिए ये पुरुषों की श्रेणी का पुरस्कार है। महिलाओं में जो आईसीसी
प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। इनका नाम है टैमी ब्यूमोंट। ये कहाँ से हैं? ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है फरवरी 2021 के लिए। और फरवरी 2021 का जो आपका आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार है, ये दिया गया है इंग्लैंड की महिला बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को। और आईसीसी की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका आईसीसी, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके जो नए अध्यक्ष बने इनका नाम है ग्रेग बार्कले। सीईओ हैं इसके मनु शानी, और इसका मुख्यालय आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। देखिए मुख्यालय बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको याद रखेगा। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईसर सिंह देओल का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके ईसर सिंह देओल हैं, इनको जो है ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एक भारतीय एथलीट थे और ये पंजाब से बिलोंग करते थे। इनको जो है खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए 2009 में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। देखिए इन्हें जो है फील्ड स्पोर्ट, डिस्कस और शॉट पुट में विशेषज्ञता प्राप्त की थी इन्होंने। और इन्होंने पहले 3 एशियन गेम्स यानी कि 3 एशियाई खेलों में भी भाग लिया था। और 1954 में फिलीपींस के मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सातवां प्रश्न है कि किस देश द्वारा हाल ही में म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और चीन की महिलाओं को एक प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हम सीधे सीधे कर सकते हैं अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका की सरकार के द्वारा म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और चीन की महिलाओं को एक प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वालों में जो म्यांमार की नेता है फोई फोंग ओंग शामिल हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता वांग यू, यानी कि ये चीन की है। ठीक है, तो देखिए ये वांग यू नाम से पता चल रहा है चीन की होगी। और नेपाल की मुस्कान खातून, श्रीलंका की वकील रनीता गणराजा शामिल हैं। तो इन चारों का विशेषकर नाम याद रखिएगा। आठवां की महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय कुमार। और जो का महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग है यानी कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इसकी स्थापना की गई थी 5 अगस्त 1999 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है इनका नाम क्या है? इनका नाम है अभिजीत देश पांडे, ये सचिव भी हैं। ठीक है, और नवा प्रश्न की हाल ही में इस्पात निर्माता कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? तो देखिए ये राज्य आपका ओडिशा है। ओडिशा में आपका स्थित है केंद्रपाड़ा जिला। वहां पर जो है 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है ओडिशा की सरकार और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया कंपनी के बीच में। और ओडिशा की बात कर लेते हैं। देखिए ओडिशा के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की पॉपुलेशन है 4.37 करोड़। 10वां प्रश्न की NCAER लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2020-21 के अनुसार भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए जो आपका ये भूमि रिकॉर्ड डिजिटल करने में जो सबसे अच्छा राज्य घोषित किया गया है किसमें? NCAER लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2020-21 में ये राज्य आपके हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और देखिए एक खास बात है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है और उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। फिर उड़ीसा के बाद फिर आपका महाराष्ट्र है चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर तमिलनाडु है। इस NCAER लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2020-21 में। ठीक है, तो याद रखिएगा जमीन के डिजिटलीकरण में सबसे आगे कौन है? मध्य प्रदेश है। और 11वां प्रश्न है कि मार्च 2021 में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो देखिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी हाल ही में कर्नाटका और पंजाब इन दोनों राज्यों में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की जो है घोषणा की है। और 12वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इनको जो है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
देखिए भारत के प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु सतत विकास के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है और इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। ये पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। तो इस पुरस्कार के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, लेकिन जो सबसे खास बात जो आपको एक लाइन में दिमाग में यानी कि अपने भेजे में घुसा लेना है यह है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनको कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, बताइए। देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए इसको लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर बताने का जो प्रैक्टिस है ये सब लोग किया कर लीजिए। देखिए अभी यहाँ पे देखिए ये क्विज मैं इसलिए आयोजित करता हूँ डेली, ताकि आप अगर आंसर डेली बताते रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस होते चलेगा, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। तो फटाफट दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हाल ही में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता और किसको हराकर पदक जीता है ये बताइए, या फिर किससे हार गई थी, ठीक है। अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कक्ष में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है, बताइए। चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया, बताइए। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया 8 मार्च को, और ये 8 मार्च को ही हर साल मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस दिन जन औषधि दिवस मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है 7 मार्च को। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया, तो देखिए ये राज्य है उत्तराखंड। और चौथा था कि हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है, तो देखिए देश है स्विट्जरलैंड। और पांचवा प्रश्न था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए सबसे अधिक प्रदूषित स्थल कहाँ पे है, ओडिशा राज्य में है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक यानी कि फेसबुक और मोस्टली टेलीग्राम का जो लिंक है इन दोनों को जरूर मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक पर क्लिक करके। यहाँ पे आपको जीएस और करंट अफेयर के रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।